आपने कभी सोचा है एक छोटी सी डाइस इतनी छोटी चीज होकर भी एग्जाम में इतना कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर देती है। हर साल एनएमएमएस और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स यहीं आकर अटक जाते हैं। एक ही डाइस के 2 3 या 4 रूप देखकर दिमाग घूम जाता है। लेकिन आज के 15 से 20 मिनट के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपका दिमाग डाइस के साथ ऐसा कनेक्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन आपको देखते ही मुस्कुराकर बोलेगा, अरे मुझे तो ये पहचान गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से सीखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आप डाइस के मास्टर बनने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, डाइस इस तरह से दिखता है जिसकी 6 फलक होती हैं। ये टॉप हो जाएगी, यहाँ से ये जैसे हमने लिख रखा है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये टॉप हो गई, ये बॉटम हो गई लेफ्ट राइट, और ये हमारे सामने फ्रंट और इसके पीछे ये जो है बैक, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है। इसकी जो किनारे होती हैं यानी एजेस, ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये होती हैं टोटल 12। ये 4 ऊपर हो गई, 4 इस तरह से नीचे हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। ये 12 टोटल कितने हो गई, किनारे हो गए इसकी। और कोने जितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर, ऐसे ही 5 6 7 और ये 8, इसके अंदर कोने होते हैं। जब हम किसी भी डाइस को एक कॉर्नर से देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 फेसेस दिखाई देती हैं, जिस तरह से यहाँ दिख रही हैं। इसको कॉर्नर से देखा तो हमने, है ना। चलिए तो हम देखते हैं 500 के प्रकार। डाइस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो सन्निकट यानी करीब की जो फेसेस रहती हैं, अगर इनका जोड़ 7 आता है तो हम उसे कहते हैं सामान्य पासा या जनरल डाइस। जिस तरह से यहाँ पर पासों में देख रहे हैं आप, 1 और 6 का जोड़ कितना हो जाएगा, 7। जबकि अगर ऐसा नहीं है, जिसमें सम जो है वो 7 नहीं आ रहा है, और उसे हम कहते हैं मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। इसमें इसके अपोजिट फलक यानी विपरीत फलकों का जो जोड़ होता है वो 7 होता है। जैसे 6 के सामने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही 4 के अपोजिट वाली जो फेस रहेगी उसका सम जो है वो 4 और 3 को मिलाकर 7 होगा। ऐसे ही 5 के सामने वाली जो फलक होगी वो 2 होगी। इसमें फलक अपोजिट जो फलक रहती है यानी विपरीत फलक रहती है, वो पहले से फिक्स होती है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। इसलिए हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य पासे के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाता है डाइस में, जिसमें एक पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं। यानी एक डाइस को 2 प्रकार से हमारे सामने रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसी अंक के विपरीत यानी अपोजिट कौन सा नंबर होगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसान तरीके से इसका आंसर निकाल पाएंगे। हमें सबसे पहले ढूंढना है कि कोई फेस कॉमन है। यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है। बस हमें यही करना है। हम यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, 4 के क्लॉकवाइज लिखेंगे 1 और 1 के क्लॉकवाइज लिखेंगे 3। यहाँ कॉमा लगाकर हमने किया 1 और 3। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, 4 के अपोजिट में 2 और यहाँ पर 5। हमें पता चल गया 1 के अपोजिट में 2 है, 3 के अपोजिट में 5 है, लेकिन हमें पूछा गया है 4 के अपोजिट में। चूंकि यहाँ 1 2 3 4 और 5 सभी आ चुका है, तो बचा क्या है यहाँ पर 6। इसलिए 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा आंसर होगा। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन। अब आप खुद वीडियो को पॉज कर कर खुद से सॉल्व करके देखिए। यहाँ पूछा गया है 6 के अपोजिट में क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों में तो 6 ही क्या है, कॉमन दे रखा है। वही काम हम फिर से करेंगे। सबसे पहले 6 लिख लिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एक जैसा हमें करना है। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज ले लेते हैं। 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 5। सिमिलरली यहाँ पर कर लेंगे हम 2 और 3। अगर हमें 4 के अपोजिट में पूछा गया होता तो हम 2 बता देते, 5 के अपोजिट में 3। यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 1 नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि एक डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1। हमारा आंसर हो जाएगा 6 के अपोजिट 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखें, अगर हम जहाँ पर एक फेस नहीं बल्कि 2 फेस कॉमन हो, इसको किस तरह से करेंगे। 5 के अपोजिट हमें बताना है। इसका बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पर 2 कॉमन फेस दिए हो उसमें डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। जैसे 4 और 3 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन। जो बची हुई 2 अपोजिट फेस है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर 2। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जहाँ 2 अपोजिट फेस दे रखी हो वहाँ बची हुई फेस एक दूसरे के अपोजिट होगी। ये क्वेश्चन को देखिए और इसको करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना
और कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं ये स्कॉलरशिप जीत कर ही रहूँगा। आपका ये कमेंट मुझ में मोटिवेशन को डबल कर देगा और मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछा है अंक 5 के विपरीत कौन सा होगा, यानी अपोजिट टू 5। यहाँ अगर हम देखें पहली वाली स्थिति, यहाँ पर एक कॉमन फेस, दूसरी कॉमन, यानी दो फेस कॉमन है, 5 और 2। अगर हमसे पूछा जाता कि 4 के अपोजिट में कौन है या 3 के अपोजिट में कौन है, तो हम आंसर दे सकते थे 4 के अपोजिट में 3 है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है 5 के अपोजिट में कौन है। तो अब हम यहाँ पर देखें, हम 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट तो हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सन्निकट, यानी 5 और 2 एक दूसरे के करीब वाली फेस पर है। जो कि हमें पता है पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो 5 के अपोजिट अब 2 तो हो नहीं सकता। बचा क्या है, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। तो जब हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ऐसे आंसर या ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तब हमें आंसर देना होगा या तो 1 होगा या 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। यहाँ पूछा गया है अपोजिट ऑफ 1, 4 एंड 6। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6। हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। ये इसके हो जाएगा 4 एंड देन 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 1। यहाँ पर देखें तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड 2। यहाँ हमें पता चल गया 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3, 1 के अपोजिट मिल गया 2, अब बचा 6 है। तो 6 के अपोजिट अब यहाँ पर कुछ जो नंबर नहीं दिया है वो क्या है, 5। तो हमें आंसर मिल चुका है। 1 के अपोजिट हो गया हमारा 2, 4 के अपोजिट हो गया 3 और 6 के अपोजिट हो गया 5। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है फाइंड अपोजिट ऑफ 1 एंड 3। 1 और 3 के सामने कौन सी फलक होगी, कौन सा फेस होगा। हमने दोनों ट्रिक्स सीख चुके हैं हम, जिसमें एक कॉमन फेस हो हम यहाँ पर ढूंढते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन फेस दिख रहा है। हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, 3 के सामने 1 एंड 5। ऐसे ही यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो 6 एंड 4। यहाँ पर देखें हम 1 के अपोजिट में हमें क्या मिल गया, 6 और 5 के अपोजिट में मिल गया है 4। चूँकि हमें पूछा है 1 के अपोजिट में, तो हमने आंसर मिल गया 6। 3 के अपोजिट में ढूंढना है तो क्या बचा है, आंसर हो जाएगा 2। अगर हम इसे और आसानी से करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं वो देखिएगा। अगर हम इन दोनों को ले लें तो यहाँ पर हमें दो कॉमन फेस दिख रही है, 4 6 4 6। तो 3 के अपोजिट में क्या मिल जाएगा हमें, 2। यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक 1 और 2 दोनों ही काम आ गई। शॉर्ट ट्रिक 1 और शॉर्ट ट्रिक 2 दोनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से कम समय के अंदर हम आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 फेसेस दी हैं एक ही डाइस की। यहाँ अगर हम देखें कि कितनी कॉमन फेसेस हैं हमारे पास, यहाँ अगर हम देखें 5 और 6, और यहाँ पर भी 5 और 6 है। ये दो कॉमन फेस दिख गई हमें, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4। यानी 1 और 4 दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा कठिन, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पूछा है 4 के अपोजिट में क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि अगर हमें एक कॉमन फेस या दो कॉमन फेस मिल जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ 5 और 6 दे रखा है, 1 है, 5 और 1 यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसको सॉल्व फर्स्ट 2 को लें तो हमें मिल जाएगा 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। लेकिन हमें 4 के अपोजिट पूछा है, तो हम क्या करते हैं, ये वाले को ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 5 6 5 ये दो कॉमन फेस मिल रही हैं। हमारा आंसर 1 के अपोजिट 4, यानी 4 के अपोजिट हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 1। अब आप ये फील कर रहे होंगे कि इतने बड़े क्वेश्चन भी हमें समझ में बहुत ही आसानी से आ पा रहे हैं और कम समय में हम इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें हम यहाँ देखें, हम अगर हमें दो फेसेस कॉमन मिल जाती हैं तो बहुत ईजी है। फर्स्ट 2 को अगर हम चेक करें तो यहाँ 2 3 दो फेसेस कॉमन मिल गई है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली 6 के अपोजिट 1। आप सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन सॉल्व करने पर हमें कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर मिल गया। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं याद होती तो बताइए आप ये क्वेश्चन कितने समय में कर पाते। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स से आगे हो जो सिर्फ हाफ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ
ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसमें डाइस के दोनों फेस देने के बाद भी कोई कॉमन फेस नहीं हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें अगर हम, तो कोई भी कॉमन फेस नहीं दिख रही है। पहले हमने शॉर्ट ट्रिक 1 और शॉर्ट ट्रिक 2 देखा था, जिसमें एक कॉमन फेस हो या दो कॉमन फेस हो तो हम आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कोई भी कॉमन फेस ना दी हुई हो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये मानेंगे कि ऊपर वाली जो फेस है वो ऊपर वाली फेस के अपोजिट होगी, पास वाली के अपोजिट होगी, और दूर वाली के अपोजिट होगी। ये हम लेकर चलेंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी जब कॉमन नहीं हो तो 4 के अपोजिट में क्या होगा 6, 3 के 1 के अपोजिट में हो जाएगा 2, और 3 के अपोजिट में हो जाएगा 5। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पास वाले के सामने पास वाला, दूर वाले के सामने दूर वाला, और ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें मिला है, लेकिन इसके अंदर हमें ये दे रखा है कि 4 के अपोजिट 6 है। तब हम क्या करेंगे, एक तो कॉमन भी नहीं है और 4 के अपोजिट में 6 बोल दिया, यानी 4 के टॉप में हमें यहाँ 6 को लाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म कर लेते हैं, हमारे पास एक और डाइस, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 6 अगर यहाँ आ जाता है तो ये राउंड घूमते जाएंगे, 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और 5 यहाँ आ जाएगा। अब हमारी जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 हमने सीखी थी वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। वो क्या होगी, 4 के अपोजिट में 6 हो गया, तो अब हमें बताना है पास वाले के सामने, पास वाला होता है यानी 2 के अपोजिट 5, और 1 के अपोजिट में क्या हो गया 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। यदि हमसे 1 के अपोजिट पूछा जाता तो भी हम आंसर दे सकते थे कि 1 के अपोजिट में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ को अगर हम देखें तो 3 आ जाएगा। अब आपको तीनों ट्रिक्स आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 6 का विपरीत अंक 5 है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन फेस नहीं दे रखी है, और क्वेश्चन बोला है कि 6 के अपोजिट में क्या दे रखा है 5, जबकि ये दूर दूर वाले हैं। अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्टली कर पाते। 4 का विपरीत अंक पूछा है, अगर हम इस 5 को यहाँ पर लेकर आ जाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यानी इस पासे को हम घुमा दें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 5 यहाँ पर कैसे आएगा, जब हम 5 को यहाँ पर करेंगे तो ये 3 कहाँ हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। अब हम इन दोनों को, जो हमने शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 सीखी है, उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। टॉप के अपोजिट, दूर वाला दूर वाले के अपोजिट, और पास वाला पास वाले के अपोजिट। यानी 4 के अपोजिट हमें क्या चाहिए वो हमें मिल चुका है, जो कि है 2। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्लोज डाइस के सारे ट्रिक्स और क्वेश्चन समझ चुके हो। अब कोई भी क्लोज डाइस का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डाइस का असली मैजिक तब शुरू होता है जब डाइस ओपन होता है। हाँ, अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओपन डाइस के शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन भी सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना रेडी फॉर ओपन डाइस, ताकि मुझे पता चले कि आप अगले लेवल को अनलॉक करने के लिए तैयार हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि अगली वीडियो आपकी एनएमएमएस प्रिपरेशन का गेम चेंज कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो।